ब्रह्मांड हमेशा से मानव जिज्ञासा का केंद्र रहा है। इसकी विशालता, अनगिनत आकाश गंगाएं, अरबों तारे और अनगिनत ग्रह हमारी कल्पना से भी परे हैं। हर दिन नई खोजें हो रही हैं और हर खोज ब्रह्मांड के किसी नए रहस्य से पर्दा हटाती है। फिर भी जितना हम जानते हैं उसे कहीं ज्यादा अज्ञात रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एलियंस को संदेश भेजते हैं? हाँ, वैज्ञानिक दशकों से पृथ्वी से रेडियो सिग्नल भेजकर अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी संभावित बुद्धिमान जीवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमें किसी भी एलियन सभ्यता से कोई उत्तर नहीं मिला है। कभी कभी यह सोचकर रोमांच होता है कि शायद किसी ने हमें संदेश भेजा हो और हम उसे समझ ही न पाए हों। यह सवाल हमारी जिज्ञासा को और गहरा कर देता है कि क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारा सौर मंडल भी अपने आप में कई रहस्यों से भरा हुआ है। सूर्य के चारों ओर घूमते ग्रह, उनके उपग्रह और अंतरिक्ष में भटकती असंख्य उल्काएं एक अद्भुत संतुलन में बंधी हुई हैं। पृथ्वी, जो जीवन का केंद्र है, सूर्य के हैबिटेबल जोन में स्थित है, जहां जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है? आधुनिक खोजें बताती हैं कि हमारे सौर मंडल के अलावा भी अनगिनत ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो जीवन को जन्म दे सकते हैं। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है ट्रैपिस्ट एक सिस्टम की खोज। ट्रैपिस्ट एक ठंडा रेड ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सौर मंडल से लगभग 40.66 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह तारा हमारे सूर्य से छोटा और ठंडा है, लेकिन इसके चारों ओर 7 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इन ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं, यानी जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है और इस कारण वहां जीवन पनपने की संभावना हो सकती है। ट्रैपिस्ट एक की खोज का श्रेय बेल्जियम के वैज्ञानिक मिशेल गिलोन और उनके सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने 2016 में ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल्स स्मॉल टेलीस्कोप की मदद से इस सिस्टम के 3 ग्रहों की पहचान की थी। इसके बाद 2017 में नासा और अन्य ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स की सहायता से ट्रैपिस्ट एक के कुल 7 ग्रहों की खोज की गई। ट्रैपिस्ट एक सिस्टम के 7 ग्रहों को ट्रैपिस्ट एकबी से ट्रैपिस्ट एकेच तक नाम दिया गया है। इन ग्रहों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। ट्रैपिस्ट एक बी सबसे नज़दीकी ग्रह जो अपने तारे के बेहद करीब स्थित है। वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है और जीवन की संभावना नगण्य है। ट्रैपिस्ट वन से यह ग्रह अपेक्षाकृत ठंडा है, लेकिन जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। ट्रैपिस्ट वन डी इस ग्रह की सतह पर तरल पानी की संभावना जताई गई है। इसका आकार पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। ट्रैपिस्ट एक ही यह सबसे संभावित ग्रह माना जा रहा है जहां जीवन संभव हो सकता है। इसका वातावरण और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के समान है। ट्रैपिस्ट 1F इस ग्रह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं और वहां पर बर्फ और पानी के मिश्रित रूप में मौजूद रहने की संभावना है। ट्रैपिस्ट 1G यह ग्रह भी संभवतः ठंडा और बर्फीला है, लेकिन सतह पर पानी हो सकता है। ट्रैपिस्ट 1H सबसे बाहरी ग्रह जहां तापमान बहुत कम है और बर्फ की मोटी परत होने की संभावना है। इन सब ग्रहों में ट्रैपिस्ट 1E वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाला ग्रह है। यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है और इसकी कक्षा इतनी अनुकूल है कि वहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। इसके गुरुत्वाकर्षण का स्तर भी पृथ्वी के समान है, जिससे वहां पर किसी भी संभावित जीव के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सकता है। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम के ग्रहों पर जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिकों की राय बंटी हुई है। कुछ ग्रहों पर तरल पानी की संभावना जताई जा रही है, जो जीवन के लिए जरूरी शर्त है। लेकिन जीवन के लिए केवल पानी ही काफी नहीं होता। इसके लिए अनुकूल वातावरण, तापमान और वायुमंडलीय संतुलन भी आवश्यक है। हालांकि ट्रैपिस्ट 1EE और ट्रैपिस्ट 1EF जैसे ग्रहों पर ये परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर सॉलिड आइस, वाटर वेपर और शायद महासागर भी हो सकते हैं। ट्रैपिस्ट 1 का तारा एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सूर्य से लगभग 12 गुना ठंडा और काफी छोटा है।
ये तारा 7.6 अरब वर्ष पुराना है और इसकी ऊर्जा का स्तर इस तरह का है कि इसके ग्रहों पर जीवन के लिए आवश्यक वातावरण को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि रेड ड्वार्फ स्टार्स से जुड़े कुछ खतरे भी हैं। इनमें से एक है सोलर रेडिएशन। ट्रैपिस्ट 1 से निकलने वाली यूवी रेज वहां के ग्रहों के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे वहां पर जीवन की संभावना को खतरा हो सकता है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्रहों पर एक मोटी वायुमंडलीय परत हो सकती है जो इस विकिरण से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। 2017 में हबल स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्जर टेलीस्कोप के माध्यम से किए गए अध्ययनों में ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम के ग्रहों की वायुमंडलीय स्थितियों का निरीक्षण किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ ग्रहों पर सघन वातावरण हो सकता है जो उन्हें विकिरण से बचा सकता है। इसके अलावा कुछ ग्रहों पर महासागर और झीलें होने की भी संभावना जताई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भविष्य में इंसान ट्रैपिस्ट 1 पर जाकर बच सकते हैं? 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम के ग्रहों पर पानी और वातावरण मौजूद होने की संभावना है, लेकिन अभी तक वहां जीवन के लिए पूरी तरह उपयुक्त परिस्थितियों का पता नहीं चला है। मानव बस्तियों को बसाने के लिए सिर्फ पानी और वातावरण ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें वहां पर संसाधनों की उपलब्धता, तापमान की स्थिरता और वहां के जैविक और भौतिक वातावरण की गहरी समझ की जरूरत होगी। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम की खोज ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। ये प्रणाली हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि जीवन कैसे और कहां पनप सकता है। हालांकि ट्रैपिस्ट 1 पर जीवन की खोज अभी भी प्रारंभिक चरण में है। क्या हम वास्तव में ट्रैपिस्ट 1 पर जीवन खोज पाएंगे? क्या यह ग्रह हमारे लिए नया घर बन सकता है? ये सवाल भविष्य के शोध पर निर्भर करते हैं। हो सकता है कि निकट भविष्य में हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन की संभावना है। वैज्ञानिक नई तकनीकों और शक्तिशाली टेलीस्कोप्स की मदद से ट्रैपिस्ट 1 और अन्य स्टार सिस्टम्स का गहन अध्ययन कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप्स हमें इन दूर स्थित ग्रहों की सतह, वातावरण और जलवायु का विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि अगले कुछ दशकों में हम ट्रैपिस्ट 1 जैसे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के और करीब पहुंच जाएं। तो क्या हम आने वाले समय में किसी और ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहे हैं या यह सिर्फ एक सपना है? ये जानने के लिए जुड़े रहें और हमारी अगली खोज का इंतजार करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।